हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, जबरदस्त इसीलिए कि आप लोगों का आदेश के साथ, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स किया था मुझे, चाइना से मटेरियल कैसे मंगवा सकते हो, पूरा प्रोसीजर बताओ करके। ऐसे एक दो जन नहीं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया था कि चाइना से मटेरियल मंगवाने का पूरा प्रोसेस बताओ, पूरा तरीका बताओ करके। दोस्तों, इसलिए आप लोगों का आदेश से इस वीडियो में मैंने पूरा तरीका बताऊंगा। दोस्तों, आप घर बैठे बैठे ही चाइना से मटेरियल आसानी से कैसे ला सकते हो, पूरा सरल शब्दों में समझाऊंगा। दोस्तों, वैसे कम से कम पैसे से चाइना से मटेरियल मंगवा के मिनिमम हमारा देश में, इंडिया में दोस्तों, मिनिमम डबल प्रॉफिट तो आप आराम से कमाओगे। दोस्तों, वैसे ये बिजनेस कौन कर सकते हैं? दोस्तों, मतलब चाइना से मटेरियल कौन आसानी से मंगवा सकते हैं और कैसे मंगवा सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, और चाइना से मटेरियल मंगवाने का पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा तरीका क्या है, दोस्तों डिटेल में जानेंगे इस एक ही वीडियो में। यह वीडियो देखने के बाद आपको चाइना से मटेरियल, कुछ भी मटेरियल मंगवाना है तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों, इस एक वीडियो में चाइना से मटेरियल इंपोर्ट कैसा करने का पूरा तरीका समझाऊंगा। आज का जो बिजनेस आइडिया, आज का जो इस वीडियो में मैं चाइना से मटेरियल मंगवाने का तरीका जो समझा रहा हूं, वो तरीके में आपको कहीं भी दिक्कत आता है, जहां पे भी डाउट आता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। दोस्तों, कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट क्लियर करूंगा। और दूसरी बात है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये बिजनेस, मतलब चाइना से मटेरियल कौन मंगवा सकते हैं और कहां से मंगवा सकते हैं। दोस्तों इजी सी बात है। दोस्तों, कोई भी मंगवा सकते हैं और कहीं से भी मंगवा सकते हैं। आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात यह है कि कोई भी, मतलब उसके लिए थोड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब आपके पास 2 से 3 लाइसेंस होना जरूरी है। दोस्तों, जिसके पास जो लाइसेंस है वही बंदा चाइना से मटेरियल मंगवा सकते हैं। वो भी लाइसेंस कोई दिक्कत वाली लाइसेंस नहीं। दोस्तों, आसानी से आप घर बैठे बैठे भी वो लाइसेंस ले सकते हो। दोस्तों, पहला लाइसेंस है दोस्तों, जीएसटी आपके पास होना चाहिए। जो भी गुड्स का सामान आप मंगवा रहे हो और जो भी मटेरियल ऑनलाइन तरीके से आप मंगवा रहे हो, तो आपको जीएसटी लाइसेंस कंपलसरी है। दोस्तों, और दूसरी बात है कि ये अलग अलग देश है। दोस्तों, दोनों अलग अलग देश थे और दोनों अलग अलग देश का अलग अलग कानून है। इसलिए अलग अलग देशों में हम लोग जो भी मटेरियल मंगवाओगे तो पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग देश का अलग अलग कानून है, अलग अलग पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रॉपर लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, और लाइसेंस बहुत इजी तरीके से ले सकते हो, कोई भी लाइसेंस ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी कुछ झंझट नहीं है। पहली बात है कि जीएसटी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आजकल तो छोटा मोटा जो किराना दुकान वालों के पास भी जीएसटी लाइसेंस होता है, वो भी जीएसटी लाइसेंस आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा लाइसेंस ये दोस्तों, आईईसी कोड। कोई कोई आईएस कोड बनता है, कोई आईईसी कोड बनता है, कोई मतलब इजी सी सरल भाषा में समझाऊंगा तो आईईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो एक लाइसेंस होता है। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बहुत आसानी से ले सकते हो, उसके लिए भी कोई झंझट नहीं है। दोस्तों, ये 2 ही लाइसेंस है। दोस्तों, आप आसानी से चाइना से मटेरियल मंगवा सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों, जो मटेरियल है ना, कैसे मंगवाए। हमको तो चाइना, ऐसा डाउट आ रहा होगा कि चाइना हमको जाना पड़ेगा क्या, मटेरियल देखना पड़ेगा क्या, वहां पे होलसेलर रिटेलर को मिलना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ जो भी सवाल है ना, कुछ सवाल नहीं है। दोस्तों, कोई भी डाउट मत रखिए मन पे। ठीक है, आप घर बैठे बैठे भी चाइना से मटेरियल आप मंगवा सकते हो। जैसे कि ये वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरा दुनिया की बात कर रहा हूं। वहां पे एक मार्केट है, एक एप्स है दोस्तों, ई कॉमर्स एप्स। क्योंकि ये बिजनेस B2B बिजनेस है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जो भी वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं, आप यहां से बिजनेस कर रहे हैं, वहां से वो सब बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन को जो सामान देता है तो उसको B2B बिजनेस बोला जाता है। दोस्तों, वो B2B तरीके से आप मटेरियल मंगवा रहे हो चाइना से, तो ई कॉमर्स का बहुत बड़ा एक एप्स है दोस्तों, alibaba.com। alibaba.com बहुत ही भरोसेमंद ऐप्स है दोस्तों। आपके जैसे, मेरे जैसे नहीं, पूरा दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरा दुनिया का लोग चाइना से जो भी मटेरियल मंगवाते हैं ना, वही यही ऐप से ही मंगवाते हैं। वो ऐप्स का नाम है दोस्तों alibaba.com।
ठीक है। alibaba.com में आप जाओगे, alibaba.com में आप कोई भी जो भी सामान मंगवाना है वहां पे सर्च बार में लिखोगे, एग्जांपल आपको मोबाइल का ईयरफोन लेना है, ईयरफोन लिखोगे ना, अलग अलग रेट का बहुत सारे टाइप का जो ईयरफोन का चित्र और जो उसका रेट, उसका होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सब कुछ डिटेल आ जाएगा दोस्तों। सिर्फ वहां पे कौन सा भी आपको ईयरफोन जो चूज कर लीजिए आपका रेट के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से, ठीक है। और मेन बात है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो चाइना से आप जब भी आप मटेरियल मंगवाओगे ना, 1, 2, 10 पीस भी आप मंगवा सकते हो, लेकिन उसमें आपको प्राइस और प्रॉफिट देखने नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा आप मटेरियल मंगवाओगे, जितना ज्यादा बल्क के हिसाब से आप मटेरियल मंगवाओगे, उतना प्रॉफिट होगा दोस्तों। और 10,000 से ज्यादा जो मटेरियल, जो क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, 10,000 से ज्यादा आप क्वांटिटी दोगे ना, आपको आधा रेट पे मिल जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए आपके पास जितना बजट है और कितना बजट के ऊपर कितना ज्यादा मटेरियल लेने वाले हो। मतलब एक ही बातों में बताना चाहता हूं दोस्तों, जितना ज्यादा आप मटेरियल मंगवाओगे उतना रेट कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको सिर्फ आपको चाइना से मटेरियल मंगवाना है तो आपको चाइनीज आना जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश भी नहीं आता है, चाइनीज भी नहीं आता, कोई बात नहीं दोस्तों। आपको हिंदी भी आता है या आपका जो भी मातृभाषा है, उस मातृभाषा जैसे कन्नड़ है, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा वाला आप क्यों ना हो या हिंदी वाला क्यों ना हो, कोई भी भाषा वाला ये मटेरियल मंगवा सकते हो। कि जैसे कि और उस एप्स में चार्ट का भी ऑप्शन है दोस्तों। जो भी होलसेलर वहां बैठा है, आप हिंदी में भी चार्ट करोगे, उनका भाषा में वो ट्रांसलेट होके चला जाएगा। नहीं है तो बीच में एक ट्रांसलेटर है दोस्तों। ट्रांसलेटर वो है, जैसे आप हिंदी में बोलोगे मेरे को इतना ऐसा टाइप का ईयरफोन इतना क्वांटिटी में चाहिए, ये वर्ड आप यूज करोगे तो वो चाइना का जो होलसेलर को चाइनीज का भाषा में वो ट्रांसलेट करके बता देगा। बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, वो एप्स के जरिए होता है और वो फ्री है, उसके लिए आपको पैसे पेड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उस एप से आप जितना भी डिमांड करोगे, वो डिमांड के हिसाब से आपको पहले क्या करता है, कोई कोई होलसेलर आधा पैसे मंगवाता है आपको अभी डाउट आ रहे होगा, यार मैंने तो आधा पैसा दे दिया, वो होलसेलर को तो मैंने देखा नहीं, वो कहाँ रहता है मुझे पता नहीं, ये पैसे डूब सकता है। नहीं डूबेगा दोस्तों, नहीं डूबेगा, इसलिए कि जो भी आईईसी कोड का जो लाइसेंस लेता है वो हमारा देश और चाइना, जो भी देश से आप मंगवाते हो, एग्जांपल यहाँ पे चाइना की बात करूंगा तो चाइना का गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट के साथ टाई अप रहता है। आईईसी कोड उसको देता है, जैसे हम लोग आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जो लाइसेंस हम ले रहे हैं, वहां का भी चाइना का जो भी बिजनेसमैन है वो भी आईईसी कोड लिया रहता है, ठीक है। जर आपने पैसा भेज दिया, उसने मटेरियल नहीं भेजा, तो उसको वहां पे उसका पूरा बिजनेस का ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो चाइना का गवर्नमेंट। जर हमारा गवर्नमेंट में आपने सिर्फ वो एप्स में कंप्लेंट बॉक्स में लिखोगे मैंने ये बंदे को इतना तारीख को इतना पैसे दिया था, इतना भी आप कंप्लेंट लिखोगे, तो वो कंप्लेंट के जरिए वो बंदे का जो लाइसेंस है वहां पे रद्द हो जाएगा और उसका बिजनेस को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन, B2B का बिजनेस में कोई भी धोखा नहीं दे सकते, और ये पूरा ये एप्स का जिम्मेदारी है, जो alibaba.com का ये जिम्मेदारी है। जितना भी आप पैसा दोगे वो पैसे का सामान आपके पास पहुंचाने का जिम्मेदारी ये एप्स का है, ठीक है दोस्तों। वो एप्स दोनों देश का बीच में जो काम करता है, दोनों बीच को टाई अप करके जो काम करता है, इसलिए ये एप्स के ऊपर पूरा दुनिया भरोसा करता है दोस्तों। दुनिया का जितना लोग जो बिजनेसमैन है, यही एक ही ऐप से चाइना से जो भी मटेरियल मंगवाना है तो ये alibaba.com का ऐप ही यूज करता है दोस्तों, क्लियर है। इसलिए आपका पैसे कहीं नहीं जाएगा। कोई वहां का जो सेलर क्या करते हैं, आधा पैसा दे दो बोलते हैं, आप आधा, अभी 100 रुपए का आप मटेरियल मंगवा रहे हो तो 50 रुपए उनको पहले भेज देने का, ठीक है। और वो लोग 100 रुपए का सामान भेजेगा। भेजने का मैं तरीका बता रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वहां पे जो कस्टम जो ऑफिस है, कस्टम ऑफिस से इंडिया का कस्टम ऑफिस में आ जाता है। आपको इतना करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। 100 रुपए का आपने मटेरियल वहां पे मंगवाया, 100 रुपए का मटेरियल इंडिया का जो कस्टम ऑफिस में आ गया। आने के बाद आपको, जर आपके पास गोडवान कुछ नहीं है और गाड़ी का सुविधा नहीं है और कमी सामान है, तो आप खुद कस्टम ऑफिस में जा सकते हो। कस्टम ऑफिस में जाने के बाद जैसे कि तरीका अलग अलग, जैसे कि जो शिप में जो आ रहे हैं, जैसे क्रूज में जो आपका मटेरियल आ रहा है या बाई एयर आ रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जर बाई एयर आया तो आपको एयरपोर्ट से कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे शिप से आया तो आपको कस्टम ऑफिस में जाना पड़ेगा। कस्टम ऑफिस में काम, ये बता रहा हूँ दोस्तों, कस्टम ऑफिस में आप जाओगे, आपका नाम का जो मटेरियल वो लोग वेट करके अलग करके रख देगा।
ठीक है। उसका जो कस्टम ड्यूटी टैक्स जो होता है, कस्टम टैक्स बोला जाता है। कस्टम टैक्स जो भी ये मोबाइल का जो सामान मंगवा रहे हैं तो उसको 31% आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए का सामान आप ला रहे हो तो 31 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो टैक्स का जो पैसा है, कस्टम का जो पैसा है, आपका जो प्रॉफिट में आप लगा के आप मटेरियल बेच सकते हो, प्रॉफिट में आप निकाल सकते हो। बहुत इजी तरीका है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। जैसे कि आप कस्टम ऑफिस में जाना है, आपका कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स भरना है, आपका मटेरियल लेके आना है। जैसे एग्जांपल और एक सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आपको कहीं कोई एनवलप हो, कोई पार्सल सामान हो, आपको कोरियर करना है, आपका गांव से दूसरा गांव में भेजना है, तो आप क्या करोगे? पहले कोरियर ऑफिस में जाओगे, वो सामान दोगे। वो कोरियर ऑफिस वाला क्या करते है, वो सामान लेता है, वेट करता है और उसका एक कितना पैसा होता है उसका रिसिप्ट लगाता है। और पहले आपका एड्रेस वहां जहाँ पे भेज रहे हो उसका एड्रेस सब चेक करता है, फोन नंबर है क्या नहीं, सब कुछ चेक करके आपका कोरियर को लेता है। आपका कोरियर लेने के बाद जैसे कि आप पुणे से बेंगलोर आप कोरियर भेज रहे हो, यहाँ से बेंगलोर जाएगा, बेंगलोर का कोरियर ऑफिस में जाएगा। कोरियर ऑफिस में जाने के बाद वो कोरियर जो भी बाई है, कोरियर ऑफिस वाला जिसको भी आप भेजे हो उनको कॉल करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोन नंबर आता है। कॉल करेगा, वो बंदा आएगा, उसको जो भी मटेरियल जो भी सामान है, पार्सल है, वो पहचान के वो लेके जाएगा साइन करके। ठीक है, वो इससे सेम है दोस्तों, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। बहुत सरल तरीके से आप मटेरियल मंगवा सकते हो। ये एप्स में जाना है, आपको सर्च बार में सर्च करना है कि आपको कौन सा मटेरियल लेना है। ये कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स का मैं 31% का जो बात किया हूँ, वो अलग अलग रेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान का वो अलग टैक्स रहता है। और जैसे मोबाइल का सामान की बता रहा हूँ दोस्तों, उसको 31% है। और हाउस होल्ड का सामान लेना है, आपको जो सामान ले, कपड़ा लेना है, टी शर्ट में जो भी है, आप अलग अलग जो सामान के ऊपर अलग अलग तरीके का टैक्स होता है। ये हमें जरूरी नहीं कि 31% ही होता है, उससे कम भी होता है, उससे ज्यादा भी होता है। Alibaba.com से आप मटेरियल कैसे मंगवा सकते हो दोस्तों? ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। Alibaba.com एक एप्स है, वो एप्स को आपका मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसके बाद उस एप्स में एक नया अकाउंट बनाने का जो पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, वो नया एप्स का जो इसमें आप क्लिक करोगे, न्यू अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसमें आपका पूरा डिटेल मांगा जाएगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दीजिए और जीएसटी लाइसेंस का नंबर लिख दीजिए और आईसी कोड जो लाइसेंस का नंबर लिख दीजिए। बस आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा जो Alibaba.com में। आपका अकाउंट रेडी होते ही उस अकाउंट में पूरा दुनिया का, मतलब दुनिया का जो बायर है, वो लोग तो आपके साथ मिलेंगे। साथ में जो चाइना में जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी सामान का, और जितना भी होलसेलर, जितने भी रिटेलर, जितना भी मैन्युफैक्चरर है, सब लोगों के साथ आप एक सदस्य बन जाओगे। आप रजिस्टर करने के बाद सब लोगों के साथ मिलके एक मेंबरशिप आपको मिल जाएगा Alibaba.com के तरीके से। वहां से आपको अपने आप फोन आना शुरू हो जाएगा, सर आपको किस टाइप का जो सामान चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, या जो कपड़े का, जो क्लॉथ का, जो डिजाइनिंग का जो चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, जो भी आपको हाउस होल्ड का सामान चाहिए, जो भी आपका सामान चाहिए, हमको डिमांड कर दीजिए, हम कम से कम पैसे में आपको प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आपको जगह तक पहुंचाएंगे करके खुद चाइना से आपको फोन आता रहेगा। चाइना से फोन आ रहे हैं, इसका मतलब वो चाइनीज भाषा वालों का नहीं है, आपका हिंदी भाषा का ही रहेगा। ठीक है, बस वो ट्रांसलेट करके आपको बताया जाए। जैसे आप फोन रिसीव करते ही जो बीच में ट्रांसलेटर अपने आप स्टैंड हो जाता है, वहां से जो भी वो लोग बोलेगा ये हिंदी में आपको बता देगा, आप जो भी आप बोलोगे उनको चाइनीज में वो बता देगा। ठीक है, आपको इजी तरीके से वो टाइप करके दे देगा। सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करने से, Alibaba.com में एक छोटा सा अकाउंट ओपन करने से, वो फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, उसके लिए 1 रुपए भी नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ आपको वहां पे सर्च बार में जाके जो भी आपको मटेरियल मंगवाना है सर्च कीजिए। वहां सर्च करते ही वहां से फोन आ जाएगा आपको, कौन सा मटेरियल कितना चाहिए, ये वो, और वहां उनको आप डिमांड दे सकते हो। कोई पैसे आधा 50% पैसा मांगते हैं, कोई तो बाद में पैसा लेते हैं। वो लोग जैसे मटेरियल मंगाते ही आप कस्टम ऑफिस में जाना है, वो मटेरियल कलेक्ट करना है। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप बेच सकते हो, वो भी तरीका बताऊंगा अलग अलग तरीके से कैसे बेचना। जैसे आपने 100 ईयरफोन मंगवाए तो आप जर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के होलसेलर को आप बेचोगे तो 100 ईयरफोन एक ही होलसेलर ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका कमाई कम होगा।
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको 10 रुपए में एक ईयरफोन पड़ा है तो आप 15 रुपए में बेचोगे होलसेलर को, तो वो आसानी से लेगा और आसानी से लेने के बाद एक ईयरफोन के ऊपर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, 10-15 रुपए का नहीं मिलेगा, फिर भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक ईयरफोन के ऊपर आपको 5 रुपए प्रॉफिट हो सकता है आप होलसेलर को बेचने से। जर वही ईयरफोन होलसेलर रिटेलर को 20 रुपए में बेचेगा, क्योंकि होलसेलर को भी 5 रुपए प्रॉफिट चाहिए। जर वही ईयरफोन रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर को 30 रुपए में बेचता है, क्योंकि रिटेलर को भी चाहिए। मतलब इजी सी बात है, 10 रुपए का आपका ईयरफोन कस्टमर का हाथ में आने तक उसका रेट 30 रुपए हो गया, बराबर। जर आपने वही ईयरफोन डायरेक्ट आपने रिटेलर को 20 रुपए में बेचा तो आपको 10 रुपए प्रॉफिट होगा। होलसेलर को बेचने के बाद आपको 5 रुपए हो रहा था, वही जो ईयरफोन आपको रिटेलर को बेचोगे तो वहां पे आपको 10 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो वही ईयरफोन आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे तो डायरेक्ट आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। 10 रुपए का चीज आप 30 रुपए में कस्टमर को बेच रहे तो आपको प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट छोड़ के प्रॉफिट भी 20 रुपए होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत लगेगा। 100 ईयरफोन एक होलसेलर को बेचने में आपको 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि होलसेलर से बात करने और आपको देना है ज्यादा ज्यादा आधा घंटे में 100 ईयरफोन बिक गया, लेकिन 5 रुपए ही प्रॉफिट होगा। जर आपको मेहनत नहीं करना है तो आप होलसेलर को बेच के कम प्रॉफिट आप कमा सकते हो। नहीं है भाई मुझे मेहनत करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो वही ईयरफोन आपको रिटेलर को बेचोगे, क्योंकि एक एक रिटेलर एकदम 100, 1000, 700 ईयरफोन नहीं लेगा, 10-10 करके लेगा, 10-20 करके लेगा। तो आपको एक ही दुकान में 100 ईयरफोन नहीं बिकेगा, 4-5 दुकान आपको घूमना पड़ेगा। मिनिमम 10 दुकान भी घूम सकते हो, घूमना पड़ सकता है, ठीक है। वहां पे आपको महीना ज्यादा लगेगा लेकिन पैसा ज्यादा मिलेगा। जर वही 100 ईयरफोन आपको कस्टमर को बेचोगे तो डबल कमाई होगा, ट्रिपल होगा। 10 रुपए के ईयरफोन आप 30 रुपए में बेच रहे हो तो ट्रिपल कमाई होगा। लेकिन ये एक कस्टमर एक ही ईयरफोन लेगा, आपके पास 100 ईयरफोन है तो 100 कस्टमर को आपको बेचना पड़ेगा। ये इसमें मेहनत है। आपको ज्यादा मेहनत करना है तो ज्यादा पैसे मिलेगा, इजी सी बात है। लेकिन कम मेहनत करना है तो आप डायरेक्ट होलसेलर को बेचिए, 5 रुपए ही मिलेगा, लेकिन आधा घंटे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप सोच सकते हो दोस्तों, आप कितना सामान आप मंगवाओगे। मैं फिर रिपीट बता रहा हूं, जितना बल्क के ऊपर आप सामान मंगवाओगे उतना आप प्रॉफिट में रहोगे। और ये जो भी प्रोसेस में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकती है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपको जहां पे भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आपका परेशानी आप कमेंट्स में लिखोगे ना, उसका रिप्लाई से जरिए आपको मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है क्लियर करूंगा। नहीं तो मेरे को उस प्रॉब्लम के, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा दोस्तों, पूरा क्लियर तरीके से समझा दूंगा। ये पूरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर, अच्छा जानकारी लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।